हेलो अच्छा नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी। आप लोगों को इंतज़ार है तो बस अपनी पाली का। यानी मुझे भी एक मौका उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही के पद पे एग्ज़ाम देने का अगर मिल जाता है तो वो बहुत अच्छा हो जाएगा मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे लिए और मेरे परिवार के लिए। दूसरा, सरकार का इरादा आप लोगों को स्पष्ट पता है कि सरकार एज में रिलैक्सेशन लाना नहीं चाहती, देना नहीं चाहती। इसे लेकर आप लोग कितने ही ट्विटर कैंपेन क्यों ना चला लो, सरकार का मन आपको एज में रिलैक्सेशन देने का नहीं है। विधानसभा में स्पष्ट कर दिया और भी कई सारे न्यूज़पेपर के माध्यम से स्पष्ट ये लोग कर रहे हैं, लेकिन बच्चे लोग हैं कि सुनने की फिराक में ही नहीं है। अगर कोई आपके लिए मुद्दा उठा भी लेता है तो बस मिलता है उसको अंत में उसकी बेइज्जती। ऐसे मैंने भी कई बार ये मुद्दा आप लोगों का उठाया है और फिलहाल राम जी की पाठशाला की तरफ से राम भारद्वाज सर के द्वारा ये मुद्दा उठाया गया कि 31 तारीख को एक ट्विटर कैंपेन रखते हैं। हुआ क्या, आप साथ देने नहीं आए, क्योंकि आपको पता है कि जिस तरफ भीड़ है उसी तरफ आप लोगों को चलना है। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ ध्यान में रखना है अपना, कि जितना बड़ा आदमी हो जाता है ना, उससे आप लोग कितना ही पुकारो उस तक आपकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। यानी आपको पता होगा जितनी ऊंची दीवारें होती है ना, आवाज़ वहां पहुंचती नहीं है। यानी ये आप लोग चीख लो, चिल्ला लो, कुछ भी कर लो, आपकी आवाज़ नहीं पहुंचेगी। लेकिन आपकी आंखों पर पर्दा पड़ा हुआ है। आप लोगों को भी सच का और झूठ का, वास्तविकता का ज्ञान ही नहीं है कि आखिर वास्तव में होना क्या चाहिए। जो आपका थोड़ा सपोर्ट करने के लिए आता भी है ना, तो उसे आप लोग इतना डीमोटिवेट कर देते हो कि इन फ्यूचर भविष्य में यदि वो कोई काम करना भी चाहे तो बहुत सोच समझ कर फूंक फूंक के कदम रखेगा, है ना। आप लोगों को पता होगा ये बड़े लोग जो है ना, हम जैसे छोटे लोगों को छोटा ही बना देते हैं, है ना। राम जी की पाठशाला की तरफ से, हमारी तरफ से और भी कई सारे यूट्यूब चैनल हैं जिनकी तरफ से एज में रिलैक्सेशन को लेके, नोटिफिकेशन को लेके प्रयास किया गया है, लेकिन ये लोग साथ देने नहीं आते। लेकिन हम लोग जब भी ये ट्विटर कैंपेन का ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब जो आवाहन करते हैं, ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले चले आते हैं बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन ये लोग जब हम में से कोई चलाता है ना तो आते नहीं है ना। ये लोग ज़्यादा बड़े हैं, है ना। इनके इनके जो मकान की दीवार हैं वो इतनी ज़्यादा ऊंची हैं कि जहाँ तक हम लोगों की आवाज़ नहीं जाती। ठीक है भाई, गुस्सा इसी बात पे आता है कि हम लोग एक प्रयास करें और यूट्यूब कम्युनिटी साथ ना आए। ये आप लोगों के लिए ही तो है। बताइए इससे हमें क्या बेनिफिट है। आप लोगों के लिए एज में रिलैक्सेशन आप लोग को चाहिए, और ऐसा नहीं भी एज में रिलैक्सेशन, है ना, हम सभी मुद्दों को उठाते हैं जो आपके साथ में नाइंसाफ़ी वाली बातें होती हैं। तो ऐसे में एक यूपी पुलिस में एज में रिलैक्सेशन, ये भी नाइंसाफ़ी वाली बात है। जब अदर स्टेट दे रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है, तो योगी सरकार कोई स्पेशल है क्या। ट्विटर कैंपेन भी चला रहे तो आप लोग साथ देने नहीं आ रहे। नेता मंत्रियों से मैं बोल रहा हूँ कि मुलाकात करो, उनसे जाके योगी आदित्यनाथ जी के सामने निवेदन डलवाओ, प्रार्थना डलवाओ, लेकिन आप लोगों से कोई काम नहीं हो रहा। तो खैरात में नहीं मिलेगा आपको कुछ भी, है ना। बिना कुछ करे, आपको पता है कि कोई बिना कुछ करे चीख पुकार नहीं होते, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कोशिश तो आपने की नहीं है, हार तो सुनिश्चित है आपकी। ठीक है, भले ही सरकार आपको एज में रिलैक्सेशन दे दे, लेकिन आप लोग भरोसा मत करिए, मैं पहले से भी कह के चल रहा हूँ। लेकिन आप लोग सुनते कहाँ हैं भाई। आप लोगों को तो अपनी करनी है ना, अपने मन की। चलिए करिए, कोई बात नहीं है। देखिए मैं आपको डिटेल से समझा रहा हूँ कि जो ट्विटर कैंपेन चलाया गया 58,000 से ज़्यादा भर्तियों को लेके, वो साबित हुआ निष्फल। कैसा साबित हुआ, वो साबित हुआ निष्फल, यानी कि उसका फल नहीं है कोई। ठीक है, चलिए, लेकिन एक प्रयास था सरकार तक अपना मैसेज पहुंचाने का, यूट्यूब कम्युनिटी को साथ लाने का, और आपसी मतभेद के चलते या कोई भी कारण भी हो सकता है वो साथ नहीं आए। कुल मिला के बात यह है। क्या रहा परिणाम, तो परिणाम देखिए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही निष्फल रहा। सारे ट्वीट गए तो सभी के पास में है, मुख्यमंत्री जी के पास में भी, सभी के पास में। ट्वीट तो हवा में तोड़े नहीं है, सभी जो ट्वीट हैं, रीट्वीट हैं, सभी अपने सही सटीक ठिकाने पे गए हैं। अब देखते हैं कि क्या सरकार इसका कोई मतलब निष्कर्ष निकाल के देती है। बड़े चैनलों का क्यों नहीं मिला साथ, क्योंकि उनके मकान की दीवार इतनी ऊंची हैं, जहां हम जैसे टुच्चे और छोटे यूट्यूबर जो चैनल चला रहे हैं, इनकी आवाज़ नहीं पहुंचती। ये लोग, है ना, हम कितना ही यूट्यूब पे मतलब आपके लिए प्रयास क्यों ना कर लें, ये कभी हमारा साथ देने नहीं आएंगे। ये अपनी तौहीन महसूस करते हैं कि हम बड़े लोग छोटे लोगों के अगर सपोर्ट में आ जाएंगे तो हमारी बेइज्जती हो जाएगी। ये, है ना, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ किसी का भी, पर मैं बोल रहा हूँ स्पष्ट वे में।
क्या उम्र में छूट नहीं मिलेगी? तो देखिए अभी तक तो यही साबित है कि उम्र में छूट मिलेगी नहीं मिलेगी ये डजेंट मैटर, ये आगे का मैटर है कि मिलेगी कि नहीं। नोटिफिकेशन में सारी चीज़ें मेंशन होके आ जाएंगी, लेकिन आपने प्रयास कहाँ किया इसके लिए? हमने ट्विटर कैंपेन बुलाया, हम 31 तारीख का ऐलान कर दिए थे सभी लोग मिलके कि भाई 31 तारीख में ट्विटर कैंपेन चलाएंगे, आप साथ देने नहीं आए क्योंकि पता है कि कोई बड़ा चैनल है नहीं। आप भी तो वही हो कि जो बड़े बड़े यूट्यूब चैनलों का ही साथ देते हो, है ना। आप लोग कभी छोटे यूट्यूब चैनल वालों का साथ नहीं देते, और जबकि छोटे यूट्यूब चैनल ही आपके लिए सबसे ज़्यादा काम करते होंगे। ठीक है, चलिए क्या इस साल तक आ जाएगी भर्ती? तो देखिए इसका कोई निश्चित अता पता नहीं है, क्योंकि अब से पहले 31 जुलाई की, 15 की, है ना, और भी कई डेट बदल चुकी है। ठीक है, अब दिसंबर की डेट है कि दिसंबर तक आएगी, तो इसके लिए आगे आने वाले समय में पता चल जाएगा, और कोई जानकारी हाथ लगेगी तो बिल्कुल बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको ट्विटर कैंपेन का परिणाम बताने आया था और आपकी गलती आप लोग को गिनवाने आया था। देखिए मैं कोई मुख्यमंत्री नहीं हूँ जो आपको आपकी गलती गिनवाऊंगा, लेकिन कहने का हक है, हमने मेहनत किया, हमने आपको साथ लाने का एक प्रोग्राम सेट किया, एक डेट फिक्स किया कि आप साथ आएँ, हम लोग कुछ हंगामा करते हैं। अब क्या हुआ? कुछ नहीं, बस वही हुआ जिसका हमें भय था, जिसका हमें डर था। ठीक, कोई बात नहीं, निराश नहीं है, आगे फिर प्रयास करेंगे, करते रहेंगे जब तक आप लोग हमारे सपोर्ट में बिल्कुल नहीं आ जाते। और देखिए हम आपका हमेशा सपोर्ट करेंगे, आप भले ही हमारा सपोर्ट करें ना करें, डजेंट मैटर। ठीक है ना भैया। तो मैंने आपको बता दिया है कि हाँ क्या रहा आपके उसका परिणाम, एज में रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो अब तो ये राम भरोसे है, सरकार भरोसे है कि क्या होगा वही इसमें मेंशन होकर आएगा, क्योंकि आप कोई काम कर ही नहीं रहे हैं। अगर कोई काम करते तो कुछ निष्कर्ष भी निकल के आता। फिलहाल मेरे पास यही अपडेट थी। जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। यह पुस्तक पूरी तरीके से नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित है, जिसमें आप लोगों को जीके, हिंदी, मैथ, रीजनिंग एवं उत्तर प्रदेश का संपूर्ण जीके देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें आप लोगों को 5 सॉल्व पेपर जो कि पिछली परीक्षाओं पर आधारित है, ठीक ना, इन 5 का सॉल्व पेपर आप लोगों को इसी पुस्तक में देखने के लिए मिल जाएगा। इस पुस्तक की खास बात है कि इसमें 3000 से ज्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। और इस पुस्तक की खास बात यह है कि इस पुस्तक को आप लोग ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, और इस बुक में आप सभी को जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत ही आसान भाषा में देखने के लिए मिलेंगे। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां से भी इस पुस्तक को आप लोग खरीद सकते हैं, या फिर आप लोग इस पुस्तक को नज़दीक के बुक सेंटर से भी खरीद सकते हैं। चक्षु प्रकाशन की ओर से बहुत सारी जो किताबें हैं वो भी आती हैं, जैसे कि हिंदी, मैथ, रीजनिंग, जीके गाइड, है ना, ये सभी आप लोग खरीद सकते हैं। इसे आप लोग अमेजन से भी खरीद सकते हैं, इसे आप लोग फ्लिपकार्ट से भी खरीद सकते हैं, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने डाल रखा है, वहां से भी आप लोग इसे खरीद सकते हैं और अपनी तैयारी को बहुत ही मजबूत आप लोग बना सकते हैं।